नमस्कार, स्वागत है आपका INA न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रचंड गर्मी का कहर, जैसलमेर बॉर्डर पर BSF जवान शहीद। वाराणसी में महिला ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बनाया बंधक, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी कोर्ट में आज पेश नहीं हुए राहुल गांधी, चुनाव प्रचार का हवाला देकर मांगा समय। नई भर्ती के साथ अग्निवीर सैन्य भर्ती व्यवस्था की जाएगी समाप्त, अखिलेश यादव का ऐलान। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर अमरोहा से है, जहां ट्रेन में आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। आपको बताते चले, मुरादाबाद से गाजियाबाद MIJ के जा रही थी कोयले से लदी ट्रेन। अमरोहा से निकलते वक्त स्टेशन मास्टर ने दी थी सूचना। स्टेशन पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों के साथ रेलवे स्टाफ आ रही ट्रेन के इंतजार में जुटा रहा। ट्रेन के पहुंचने पर फायर ब्रिगेड ने कोयले में लगी आग पर काबू पाया। गजौरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 का बताया जा रहा है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के एक छोटे से गांव बसोबई में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक जिसने पहले से 2 शादियां कर रखी थी, तीसरी शादी की तैयारी चल रही थी। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों के बीच इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ये युवक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है और पहले से ही 2 पत्नियों का पति भी है। उसकी पहली 2 शादियां कुछ साल पहले हो चुकी थी। बावजूद इसके तीसरी शादी करने की योजना बनाई गई थी। युवक ने ये सोचा कि वो दोनों औरतों को धोखा देकर तीसरी शादी कर लेगा, लेकिन इस बार जितेंद्र की चालाकी काम नहीं आई। पहले से शादीशुदा दोनों पत्नी विनीता और पूजा को जैसे ही शादी की भनक लगी, वो झांसी जिले के समतर थाना क्षेत्र ग्राम बसोबई पहुंच गई। लड़की के परिजनों के घर पुलिस के साथ जा पहुंची, जहां उन्होंने पूरा वाकया लड़की के परिजनों को सुनाया तो लड़की के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जांच पड़ताल शुरू की गई और पता चला कि युवक पहले से 2 बार शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां भी हैं। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ में रहती हैं? जिगनी में रहते। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की। तो यहाँ पर 2 महिलाएं पुलिस के साथ आईं, तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर 2 महिलाएं आईं पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और एक महिला और थी, तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये 2 महिलाएं वहाँ से आई, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया, तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया। सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना। हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस में सोमवार को यानी आज यूपी की MP MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 7 जून को रखी है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में ये मानहानि केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी को सोमवार यानी आज कोर्ट में पेश होना था। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर बताया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कुछ समय चाहिए। जज शुभम वर्मा ने राहुल के वकील की इस मांग को मानते हुए 7 जून को अगली सुनवाई तय की है। भारत पाकिस्तान में मौजूद जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान की पहचान अजय कुमार के तौर पर हुई है। बताया गया है कि जवान की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। वर्तमान में देश भर में प्रचंड गर्मी का रूप देखने को मिल रहा है। इसका असर रेगिस्तानी बॉर्डर पर भी है, जहां तापमान 55 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। इस भीषण गर्मी की वजह से BSF जवान भी परेशान हैं। अजय कुमार रविवार 26 मई को सीमा चौकी भानु पर तैनात थे।
भीषण गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में आज यानी सोमवार 27 मई सुबह जवान ने दम तोड़ दिया। रामगढ़ अस्पताल परिसर में शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान 173वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर जवान को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी समेत 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी लोकसभा सीट की है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चुनाव प्रचार में बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगे हुए हैं। इस बीच बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खुद मनोज तिवारी ने शेयर किया है, जिसमें उनको बंधक बनाने का दावा किया गया है। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जब मनोज तिवारी को काशी की एक महिला ने अपने बेटे से मिलवाने के लिए बनाया बंधक। इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है और वो अपने बेटे को बीजेपी सांसद से मिलवाने के लिए फोन करके बुला रही है। जरा गौर करिए इस वीडियो पर। अरे मनोज तिवारी सर आए जो होली का गाना बनाए, तुम्हारे दुकान के अंदर बैठे हैं, दुकान के अंदर बैठे हैं मनोज तिवारी, जो आपको गाना बनाए थे, आपको फोटो दिया था होली पर। अरे हीरो जो बैठे हैं गाना बनाए, सांसद जी मनोज तिवारी, जल्दी आओ हम अपने दुकान में अंदर, उनका दर्शन करो। खबर उत्तर प्रदेश की बलिया से है, जहां कटारिया गांव के मैदान में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने यहां पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा में मौजूद नौजवानों की नब्ज को टटोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार के सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। साथ ही कहा कि नौजवानों और किसानों से किए गए वादे झूठे साबित हुए। और क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं उनके बयान पर। चेंज पर बहुत बहस करते हैं, क्लाइमेट चेंज पर। इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूँ। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहें NA न्यूज़।